हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स की सीरीज़ में पार्ट 13 जो कि रहेगा मार्च 29 से लेके अप्रैल 4 तक। तो इस वीक के सारे करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स एट्सेट्रा, हम सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हमने इस बार क्वेश्चंस के ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो भी न्यू मेंबर्स हैं हमारे चैनल पर, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एसएससी बाबा डिस्कशन एंड ऑफिशियल पेज, तो आप सभी इसको ज्वाइन करें फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड अ मिसकैरिएज बेरीवमेंट लीव लॉ। किस देश ने हाल ही में गर्भपात शोक छुट्टी कानून पारित किया है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी वेनेजुएला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में गर्भपात शोक छुट्टी कानून पारित किया है, तो आप इसको याद रखें। बाकी ऑप्शंस हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इस सीरीज में हमने आपके लिए सारे ऑप्शंस भी जहाँ तक पॉसिबल है डिस्कस किए हैं, तो आप ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ें और इनको नोट डाउन करें। तो बात करते हैं इंडिया की। इंडिया वॉन गोल्ड मेडल्स इन बोथ द विमेंस एंड मेंस ट्रैप टीम इवेंट्स एट द ISSF वर्ल्ड कप इन मार्च 2021। मार्च 2021 में ISSF विश्व कप में महिला और पुरुष ट्रैप टीम स्पर्धाओं में भारत देश ने स्वर्ण पदक जीते। ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। वेनेजुएला। In March 2021, the president of a country offered oil for vaccines as the country is under economic sanction affecting the oil sector faces a second wave of coronavirus। मार्च 2021 में देश के राष्ट्रपति ने टीकों के लिए तेल की पेशकश की क्योंकि देश तेल क्षेत्र को प्रभावित करने वाले आर्थिक प्रतिबंधों के तहत है कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। तो वेनेजुएला में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, इसीलिए वहां पर इकोनॉमिक जो है डिसरप्शन हुआ है। तो आप याद रखें कि वेनेजुएला में ऑयल फॉर वैक्सीन कैंपेन लॉन्च हुआ है। इट इज लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। म्यांमार की बात करें। म्यांमार कंट्री हैज बीन चूजन एज द ऑल ओवर विनर फॉर द फोटो इन द मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड 2021। देश को मोबाइल फोटोग्राफी पुरस्कार 2021 में फोटो के लिए ऑल ओवर विजेता चुना गया। इसका मतलब ये है कि मोबाइल फोटोग्राफी अवार्ड 2021 में जिस देश की लोकेशन सबसे अच्छी पाई गई और जिस देश को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है वो है म्यांमार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक म्यांमार की फोटो है। म्यांमार का एक लेक है जिसको क्लिक किया है चाइनीज फोटोग्राफर डैन ल्यूई ने। आप याद रखें डैन ल्यूई, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट फोटोग्राफर का और इन्होंने ये पिक क्लिक की है, ये म्यांमार की क्लिक है। तो आप इसको ध्यान रखें, इससे आपको यह याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Which of the following IITs will build an atmospheric observatory on its सोनीपत कैंपस? निम्नलिखित में से कौन सा IIT अपने सोनीपत परिसर में एक वायुमंडलीय वेधशाला का निर्माण करेगा? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली, ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली विल बिल्ड एन एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑन इट्स सोनीपत कैंपस। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस ARHC स्कीम? किस राज्य ने हाल ही में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स ARHC योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने हाल ही में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स ARHC योजना शुरू की है। इसको आप याद रखें। बाकी ऑप्शंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बारी बारी से। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो स्टेट विल लॉन्च द माइस रोड शो मीट इन इंडिया कैंपेन एंड रोड शो। राज्य माइस रोड शो मीट इन इंडिया अभियान शुरू करेगा। तो आप इसको याद रखें, माइस रोड शो कहां पर शुरू होगा? मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन हैज बीन कन्फर्ड द कलिंग रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2021। वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
राज्यपाल जो हैं आंध्र प्रदेश के, विश्वभूषण हरिचंद्रन को। तो आप इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंटली लॉन्च्ड यूएनआई कार्बन कार्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ संयुक्त रूप से यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, बीईएल। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी। हर साल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस ऑफ विजिबिलिटी टीडीओबी कब मनाया जाता है? 31 ऑफ मार्च, 1 ऑफ अप्रैल, 2 ऑफ अप्रैल या 3 ऑफ अप्रैल। तो आप इसको बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। 2 अप्रैल, 2 अप्रैल की बात करें जो कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। तो WAA वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम आप याद रखें, इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। कार्यस्थल में समावेश, एक महामारी की दुनिया में चुनौतियां और अवसर। तो आप इसको याद रखें। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 1 की बात करें, नाकाडुबा सिंथला रामास्वामी सदाशिवन इज अ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। तो आपको ऐसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाकाडुबा सिंथला रामास्वामी सदाशिवन किसकी स्पीसीज है या ये क्या है? तो ये एक तितली की प्रजाति है। इसकी फोटो आपको दिख रही होगी। तो ये अभी अभी रिसेंट न्यूज में आई है, इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इसको ये नोट डाउन कर लें। रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर्टिकल 244A रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। हाल ही में समाचार में देखा गया अनुच्छेद 244A निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आप सभी को इसका आंसर पता होगा वैसे, बट इसको हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आसाम। आसाम का संबंध आर्टिकल 244A से है। चलिए हम बात करते हैं इस आर्टिकल की। आर्टिकल 244A, आर्टिकल 244A allows for creation of an autonomous state within Assam in certain tribal areas। अनुच्छेद 244A कुछ आदिवासी क्षेत्रों में आसाम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। तो आप इसको याद रखें, आर्टिकल 244A। Which country has launched one of the world's biggest underwater neutrino telescopes called the Baikal GVD in Lake Baikal? किस देश ने झील बैकाल में बैकाल GVD नामक दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किए हैं? ये अभी आपने हाल ही में पेपर पढ़ा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा। ये बैकाल झील कहाँ से संबंधित है? इसके ऑप्शन हम डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया या ब्राज़ील। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रशिया। रशिया का संबंध है वर्ल्ड बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स कॉल्ड द बैकाल GVD इन लेक बैकाल। बांग्लादेश की बात करते हैं। एन इंडियन आर्मी डेलीगेशन हैज अराइव्ड इन ढाका टू पार्टिसिपेट इन अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड शांतिर अग्रसेना 2021। भारतीय सेना का एक प्रतिनिधि मंडल ढाका में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आया है जिसका नाम है शांतिर अग्रसेना 2021। तो शांतिर अग्रसेना का संबंध बांग्लादेश से है, ये आप बिल्कुल याद रखें। पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑन मंडे अनाउंस द कमेंसमेंट ऑफ इट्स मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज एसिस मीट 2021। पाकिस्तान ने सोमवार को अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एसिस मीट 2021 के शुरू होने की घोषणा की। जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको आप अवॉइड करें। इस एक्सरसाइज का नाम है एसिस मीट 2021। Who has become the second Indian women to swim across the Pak Strait? जो पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए श्यामला गोली, ऑप्शन बी एम वीर लक्ष्मी, ऑप्शन सी आयशा अजीज, ऑप्शन डी भावना कांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए श्यामला गोली।
श्यामला गोली जो हैं वो पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है, पाक स्ट्रेट। रिसेंटली वेयर आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस हैज बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आईआईएम लखनऊ, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम जम्मू या आईआईएम अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईएम जम्मू। आईआईएम जम्मू में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है, तो इसको आप नोट कर लें। लक्ता सेंटर अवॉर्डेड विद द एम्पोरस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एम्पोरस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2019 से सम्मानित लक्ता केंद्र किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी रशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रशिया। रशिया में लक्ता सेंटर है। जापान की बात करें, इंडियन बीमलाइन प्रोजेक्ट हैज बीन अंडरटेकन इन पार्टनरशिप विद कंट्री। भारतीय बीमलाइन परियोजना देश के साथ साझेदारी में की गई है। मतलब इसका ये है कि जापान और भारत के बीच में बीमलाइन प्रोजेक्ट की पार्टनरशिप हुई है। नेपाल, वाइल्ड फायर इन द नेशनल फॉरेस्ट एरिया नेपाल हैज एडवर्सली अफेक्टेड द इकोसिस्टम। राष्ट्रीय वन क्षेत्र नेपाल में जंगल की आग ने पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो अभी अभी नेशनल फॉरेस्ट एरिया में जो वाइल्ड फायर हुई है वो नेपाल में हुई है। उज्बेकिस्तान, द 2023 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन उज्बेकिस्तान कैपिटल ताशकंद। 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। तो आप इसको नोट कर लें। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 2 की बात करें, समटाइम्स सीन इन द न्यूज क्यूलेक्स बिलोंग्स टू मॉस्किटो जीनस। कभी कभी खबरों में देखा जाता है क्यूलेक्स मच्छर का जीनस है। तो क्यूलेक्स का संबंध क्या है? ये एक मॉस्किटो की जीनस है, इसको आप याद रखें। इसकी फोटो आप देख रहे होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हु विल बी द 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ऑप्शन ए RF नरीमन, ऑप्शन बी AM खानविलकर, ऑप्शन सी NV रमन, ऑप्शन डी UU ललित। तो NV रमन जो हैं आपको पता होगा हमारे नए 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इनका कार्यकाल 24 अप्रैल से रहेगा। और जो हमारे 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे शरद अरविंद बोबडे जी, वो रिटायर हो रहे हैं 23 अप्रैल को। तो आप याद रखें, इस प्रश्न का सही उत्तर है NV रमन्ना, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये उनकी एक पिक्चर है, तो आप देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। रिसेंटली सीन इन द न्यूज वेयर इज शुरुई पीक लोकेटेड? हाल ही में समाचार में देखा गया शुरुई पीक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर में शुरुई पीक स्थित है। ये अभी के करंट अफेयर की एक न्यूज़ है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ ही हमने कुछ पुराने क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे। तो इस प्रश्न को आप याद रखें, इसका उत्तर है मणिपुर। अदर स्टेट्स की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन इन राजगीर एंड बोधगया। बिहार राजगीर और बोधगया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसको आप याद रखें। गुजरात, रिसेंटली सीन इन द न्यूज हजीरा पोर्ट लोकेटेड। हाल ही में समाचार में देखा गया हजीरा बंदरगाह कहां पर स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 13, विच पॉलिटिशियन वॉज नेम्ड अमंग 20 विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2020? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के 20 विजेताओं में किस राजनेता का नाम था? मल्लिकार्जुन खड़गे, M वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद या M वेंकैया नायडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है M वीरप्पा मोइली। M वीरप्पा मोइली का नाम अमंग 20 विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2020 में था। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 51वें संस्करण के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी सोनू सूद, ऑप्शन डी धर्मेंद्र। तो आप सभी ये गैस कर पा रहे होंगे आसानी से।
इस प्रश्न का सही उत्तर है रजनीकांत। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के 51वें संस्करण के पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ इनऑग्रेटेड शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क इन विच सिटी इन मार्च 2021। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में किया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गोरखपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोरखपुर। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स 3 की। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड हैज bagged the gold award for best smart city in India at the ET Government Global Smart Cities Forum 2020। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ईटी गवर्नमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटीज फोरम 2020 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया। तो देहरादून को आप याद रखें। इन स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर एस्टेब्लिश्ड। स्मार्ट सिटी विशाखापट्टनम में एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर से विश्व का पहला मोबाइल वाटर स्थापित किया गया। तो आप इसको याद रखें। बुक्स की बात करते हैं अब हम वन बाय वन। हम यहाँ पे इस वीक में लॉन्च होने वाली या इस मंथ में जो बुक्स रह गई हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारी पहली बुक है नेम प्लेस एनिमल थिंग। आप इसकी पिक्चर देख रहे होंगे। ये किताब लिखी है दरीबा लिंडेम ने, नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो इसको आप याद रखें। हमारी नेक्स्ट बुक है सुपारी पालन। ये लिखी है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। इसकी पिक्चर हमें नहीं मिली है, इसलिए यहाँ पर इसके राइटर का नाम हमने आपके लिए दिया है। सुपारी पालन डॉक्टर शैलेंद्र जोशी, इसको आप नोट कर लें। वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज। इस बुक की पिक्चर आप देख रहे होंगे। नेहा सिन्हा ने यह किताब लिखी है वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज। चौथी किताब है हेमनेट। हेमनेट बुक वॉन द बुक क्रिटिक्स अवार्ड फॉर फिक्शन। हेमनेट किताब को बुक क्रिटिक्स अवार्ड फॉर फिक्शन मिला है और इसकी राइटर हैं मैगी ओ फेरेल। तो आप ये बुक देख पा रहे होंगे हेमनेट, तो आप इसको नोट कर लें। पांचवी किताब है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ये किताब लिखी है नितिन गोखले ने। इसको आप देख सकते हैं, तो इसकी पिक्चर भी आपको दिख रही होगी। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, रिटन बाय नितिन गोखले। इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज अनवील्ड द ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था नीति के मसौदे का खुलासा किया है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हैज अनवील्ड द ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली सीन इन द न्यूज वेयर इज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। हाल ही में समाचार में देखा गया रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इंडिया। तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो लोकेटेड है बांग्लादेश में। इसको आप याद रखें। विच बैंक टाइड अप विथ फोन पे टू इशू फास्ट टैक्स। फास्ट टैक्स जारी करने के लिए किस बैंक ने फोन पे के साथ करार किया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने फोन पे के साथ फास्ट टैक्स जारी करने के लिए करार किया है। क्वेश्चन नंबर 19, जियो हैज पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर लॉन्ग कोलैबोरेशन ऑफ जियो गेम्स स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म।
जियो ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है जियो गेम्स स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर 1 साल के सहयोग की शुरुआत करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मीडिया टेक, ऑप्शन बी क्वालकॉम, ऑप्शन सी स्काईवर्क सॉल्यूशन, ऑप्शन डी एनवीडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्वालकॉम। जियो ने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप की है टू अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर लॉन्ग कोलैबोरेशन ऑन जियो गेम्स स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20, who has taken additional charge as chairman and managing director CMD of Oil and Natural Gas Corporation ONGC। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? ST रंजन कुमार, P वेंकट सुब्रमण्यन, सुभाष कुमार या M थानुजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुभाष कुमार। सुभाष कुमार जो हैं उन्हें एडिशनल चार्जेस मिले हैं एज CMD ऑफ ONGC, तो इसको आप याद रखें। एक्स्ट्रा फैक्ट्स 4 की बात करें, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज श्री कैलाश सिंह पटेल एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जॉइंटली इनॉग्रेटेड द महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खजुराहो मध्य प्रदेश। पर्यटन और संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। मराठी राइटर डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले विल रिसीव सरस्वती सम्मान फॉर हिज बुक सनातन। तो सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिल रहा है? शरण कुमार लिम्बले को, उनकी पुस्तक सनातन के लिए। कुछ और फैक्ट्स हैं हमारे पास। The UK will host the 26th UN Climate Change Conference of the Parties COP26 in Glasgow on 1 to 12th of November 2021। 1 से 12 नवंबर 2021 के बीच में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो होगी इस साल यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में। द 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 were announced। थप्पड़ was selected as the best film। 66वें फिल्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, जिसमें थप्पड़ सिनेमा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। निसार इज एन SUV साइज्ड सैटेलाइट दैट इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड बाय द स्पेस एजेंसीज ऑफ। निसार एक SUV आकार का उपग्रह है जिसे संयुक्त रूप से अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो हमें बताना है किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा यह विकसित किया जा रहा है। US एंड रशिया, अमेरिका और रूस, रशिया एंड इंडिया, रूस और भारत, US एंड इंडिया, अमेरिका और भारत, ईरान एंड इंडिया, ईरान और भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है US एंड इंडिया। अमेरिका और भारत द्वारा निसार एक SUV आकार का उपग्रह है जिसे अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज won the Rathbones Folio Prize for the year 2021। वर्ष 2021 के रैथबोन फोलियो पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए रेमंड एंट्रोबस, ऑप्शन बी कार्मेन मारिया मचाडो, ऑप्शन सी जॉन मैकग्रेगर, ऑप्शन डी वेलेरिया लुसेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्मेन मारिया मचाडो। इन्होंने जीता है रैथबोन्स फोलियो प्राइज फॉर द ईयर 2021। विच बैंक हैज बीन एडजस्ड इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है? ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है HDFC बैंक। HDFC बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर MSME चुना गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। Who has successfully tested free space quantum communication। फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO, इसरो, HAL या नासा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इसरो।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का परीक्षण किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। हु हैज़ बिकम द ओनली रेंजर फ्रॉम एशिया टू विन द प्रेस्टिजियस इंटरनेट रेंजर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कंजर्वेशन। संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाला एशिया का एकमात्र रेंजर कौन बन गया है? ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी संजीव चतुर्वेदी, ऑप्शन सी महेंद्र गिरी, ऑप्शन डी एम कमल नायडू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी महेंद्र गिरी। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स 5 की। गोकुलम केरला FC विन आई लीग 2021 बिकम द फर्स्ट टीम फ्रॉम केरला टू डू सो। गोकुलम केरला FC पहली टीम बन गई है केरला की जो आई लीग जीती है। आई लीग एक फुटबॉल कंपटीशन है, तो आप इसको याद रखें। थिसारा पेरेरा बिकेम द फर्स्ट एवर श्रीलंकन प्लेयर टू हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर। थिसारा पेरेरा ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए। थिसारा पेरेरा, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए हैं। द धुबरी फुलबारी ब्रिज इज अ प्रपोज्ड ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन आसाम एंड मेघालय इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ध्रुबरी फुलबाड़ी पुल आसाम और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर एक प्रस्तावित पुल है। तो ध्रुबरी फुलबाड़ी पुल कहां पर है, किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसको आप नोट कर लें। एक्स्ट्रा फैक्ट 5 में कुछ और फैक्ट हैं। डेनिस ससो गुगेसो को कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। डेनिस ससो गुगेसो हैज बीन रीइलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसको आप याद रखें। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, हिप्निया इंडिका एंड हिप्निया बुलाटा आर द स्पीसीज ऑफ सी वुड्स। हाल ही में खबरों में देखा गया है हिप्निया इंडिका और हिप्निया बुलाटा समुद्री शैवाल की प्रजातियां हैं। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, माउंट मेरापी इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरापी कहां से संबंधित है? ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में स्थित है माउंट मेरापी, जिसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, Which company has signed a 3-year partnership with the Indian Premier League team franchise Royal Challengers Bangalore? किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग टीम फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए नाइकी, ऑप्शन बी प्यूमा, ऑप्शन सी एडिडास, ऑप्शन डी रीबॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्यूमा। प्यूमा के साथ 3 साल की पार्टनरशिप आईपीएल टीम आरसीबी ने की है, तो इसको आप याद रखें। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप। लोक उद्यम के स्थायी सम्मेलन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमा मोंडाल, विकास सिंह, नीतू सिंह, डॉक्टर सोनू गांधी। आपको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर सोमा मोंडाल, जो कि बन गई हैं स्कोप के स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष, और ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की भी अध्यक्ष हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमनेस्टी इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है और एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है। इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए फियोनुला नी एलाइन, ऑप्शन बी एग्रेस कालमार्ड, ऑप्शन सी डबरवका सिमोनोवियोक, ऑप्शन डी मैरी लॉरेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एग्रेस कालमार्ड। एग्रेस कालमार्ड बनी है एमनेस्टी इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल, तो आप इसको याद रखें। तो ये था हमारा इस वीक का करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। ये इस वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने आपके लिए कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। डू सब्सक्राइब टू SSC Baba फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।